हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों का बेसिक चल रहा था। बस आखिरी क्वेश्चन ये 8 और 2-4 और क्वेश्चन होंगे। या तो एक वीडियो में आ जाएगा या 2 वीडियो में आ जाएगा। दोनों को ख़त्म करके हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले इसके क्वेश्चन ख़त्म किया जाए, ठीक है। अपने अपने किताब का एग्जाम्पल से ज़रूर बनाइएगा आप लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन हम पहले से लिख के रखे हुए हैं, तो क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन हम लोगों का सेम है। जो समय था खाली बेसिक में, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन हम लोगों का सेम है। देखिए, पहले फर्स्ट को देखिए, फिर बाकी समझा देंगे। पहला में जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लिखा जाए लेट जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई गिवन ए दिया हुआ है। फिर साथ में यह भी दिया है कि जेड बराबर 1 के नहीं है, क्या कि 1 रखने पर तो यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा। और साथ में दे रहा है कि मॉड जेड बराबर 1। तो बेटा मॉड जेड का मान 1 है, यानी जेड की जगह जब एक्स प्लस आई वाई रखेंगे, यानी मॉड हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हमें गिवन मिल गया। समझ गया कैसे? पहले तो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बराबर 1 के नहीं है, उधर करने के बाद एक 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा। मॉड जेड बराबर 1 है, मॉड जेड की जगह मॉड स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये 1 हो गिवन हो गया। अब प्रूव करना है कि ये जो चीज है वह प्योरली इमेजिनरी है। तो चलिए यही प्रूव करने पर चलते हैं। z-1 बाई, हमें इसे प्योरली इमेजिनरी शो करना है। तो इसे प्योरली इमेजिनरी शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसके रियल पार्ट को 0 दिखाएंगे। तो रियल पार्ट को 0 दिखाने के लिए हम लोग इसको पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। और अलग अलग करने के लिए पहले हम यहाँ रियल इमेजिनरी लाएंगे। तो रियल इमेजिनरी लाने के लिए हमारे पास जेड की जगह जो हमने यहाँ मान रखा है एक्स प्लस आई बाई, यह उठा के हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारा काम है इसी को सॉल्व कर कर पहले ए प्लस आई बी, यानी रियल एक जगह इमेजिनरी एक जगह लाना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉमन सेंस से नीचे वाले में रियल एक जगह इमेजिनरी एक जगह करके ऐसा काम करते हैं। क्या आप समझ गए हैं ठीक से? है ना? कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने पर डिनोमिनेटर a प्लस बी ए माइनस बी, अनुमान लगाया जाए क्या होगा। ऊपर में इसको तीनों से इंटू
x को तीनों से -1 को तीनों से, i y को तीनों से, ठीक है। इसे ही सॉल्व किया जाए। पहला काम तो ये गाय, अगला काम ये गाय, आगे लिखा गया i y 2i y -1 तक क्या हो जाएगा प्लस, नीचे में -1। हम लोग इसे ऐसे कर लेते हैं, ये चीज। अब यहां से अलग अलग कर लिया जाए तो फाइनली हमारे पास ये ऐसे आ गया, रियल एक जगह हो गया और इमेजिनरी को हमने अलग कर लिया। अब जब डिस्कस कर लिया जाए क्या क्या किया हमने। पहला काम जेड कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसकी बात न कोई जरूरत नहीं, तो जेड को मान लिया। मॉड जेड 1 था, मॉड जेड लिया, जेड की जगह यह रखा, ऐसे हुआ मॉड का मान स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसकी चर्चा है, चर्चा में जो भी होगा बाद में देखेंगे, पहले इसको लिख दिया, जेड की जगह यह लिखा। इसको जो सिंपल कॉमन सेंस लगा के जो हम लोग कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं वो अपना सिंप्लीफाई करके ये ले आए। हमें प्रूव करना है कि ये पार्ट प्योरली इमेजिनरी है, तो इसे इमेजिनरी दिखाने के लिए हमको इसका रियल पार्ट 0 दिखाना होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें x² + y² बराबर 1 है, तो अगर हम इसकी जगह पर 1 रख दें तो क्या इसके आगे लिखेंगे, गिवन x² + y² = 1। तो जब यहाँ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू x² + y² = 1, देन z - 1/z + 1 = 0 + i × 2y। रियल पार्ट 0 हो गया तो क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी। यही शो करना था। इसके वैल्यू पुट करने पर इसका रियल पार्ट 0 हो जा रहा है, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z - 1/z + 1 = 0, देयरफॉर दिस इज प्योरली इमेजिनरी। ये तो इसका जवाब हो गया। अब दूसरे सवाल, इसमें देखिए, इसमें दे रहा है मॉड z बराबर 1, तो प्रूफ करना है प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पर ये कह रहा है प्योरली इमेजिनरी है, तो प्रूव करना है। तो यहाँ पर यह गिवन नहीं लेंगे, हम खाली मॉड बराबर ये ला के रख लेंगे ऐसा, और यहाँ से लेकर चलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि z - 1/z + 1 बराबर ये हो गया प्योरली इमेजिनरी, इसलिए इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। पहले क्वेश्चन में जब यह प्योरली इमेजिनरी है, इसको बनाने चलेंगे तो रियल पार्ट हो जाएगा 0, और रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यह बराबर 0, यानी x² + y² बराबर 1, x² + y² बराबर 1। इसका मतलब क्या हो गया, रूट अंडर यानी मॉड z बराबर 1 हो गया। ध्यान देखे, देखो थर्ड भी ऐसा ही है, मॉड z1 बराबर 1, मॉड z1 बराबर 1 है ना, मॉड z बराबर 1 है ना। तो z2 यानी यह पूरा को प्योरली इमेजिनरी वही चीज है पहला वाला, खाली इसमें इस पूरे को z2 मान लिया है, इसकी जगह z1 है, बस बाकी सेम क्वेश्चन है। तो ये हम लोगों का 3 सवाल अलग अलग जगह किताब में दिया हुआ था, तीनों हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चौथा, चूंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है 4 नंबर वाला, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों से ना बने हो, इसीलिए हमने इसको बोर्ड पर लिख दिया था। और चौथा की तरह मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन किताब में हैं,
जो 4 नंबर है, 4 नंबर की तरह किताब में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए चौथा को देख लिया जाए क्या है। एक्स और वाई क्वेश्चन पढ़ा जाए, एक्स और वाई का रियल वैल्यू क्या होगा। यदि देखिए सवाल में क्या दिया है, यदि ये और ये, तो पहले लिखते हैं क्या चीज, x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5y, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी यदि यह इसके कंजुगेट है। तो जब ये कंजुगेट हो जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, यही बात कह रहा है। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले यही सवाल था, पहला दूसरे के कंजुगेट के बराबर है तो एक्स वाई की वैल्यू क्या। तो हम लोग पढ़ चुके थे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है, पहले का रियल बराबर दूसरे का रियल और पहले का इमेजनरी बराबर दूसरे का इमेजनरी। लेकिन इसके लिए दोनों तरफ हमको a प्लस आई बी के रूप में रहना चाहिए। चलो राइट साइड में तो हम सीधे हेले है, लेकिन लेफ्ट में पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, x इंटू 3 x इंटू 5i माइनस 5y स्क्वायर। यहाँ कंजुगेट हटके क्या हो जाएगा, फिर से देख लिए, यह बराबर से कंजुगेट के क्वेश्चन में दिया हुआ है, x से 3 को गुना किया, x से इसको गुना किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 5y। तो यहाँ से दोनों में से i यहाँ से कॉमन निकाल लिया जाए, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ऐसे ही रह गया। अब यहाँ से रियल पार्ट 3x प्लस 5y को एक जगह ले लेते हैं, i अलग हो गया, 5x माइनस 3y बराबर ऐसा हो गया। रियल इजकल टू रियल, यानी 3x प्लस 5y बराबर -6। इक्वेशन नंबर 1, इमेजनरी इजकल टू इमेजनरी, यानी 5x माइनस 3y बराबर 24। और इस तरीके से हमको निकालना है a और b का मान। कैसे निकालेंगे, आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड पढ़ रहे हैं, उसी मेथड से ये बन जाएगा अपना। कैसे होगा जानते हैं। चलिए 5वां नंबर में देखिए, 5वां में क्या है। सबसे पहले गौर से सवाल को पढ़िए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो लेट z बराबर x प्लस आई पाई। जो प्रूव करना है उस पर लाइए, मॉड जेड हमें ये लाना है 4/3 रियल जेड, इसका रियल जेड क्या है x, ऐसा लाना होगा। और मॉड जेड का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। जेड की जगह रूट हटेगा, है ना, और स्क्वायर हो जाएगा। यानी फाइनली किसी भी तरीके से हमें ऐसा चीज लाना है, जैसे ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो हमारा प्रूव हो जाएगा ये वाला चीज। और इसके लिए गिवन यह दिया हुआ है, तो गिवन लिख लिया जाए। मॉड के अंदर में z-2 बराबर 2 इंटू जेड -1, जेड की जगह यह रख दिया जाए, जेड की जगह यह रख दिया जाए, यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ दिया जाए, यहाँ पर रियल एक जगह ले लिया जाए, इमेजनरी एक जगह, है ना।
जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई, उसके बाद रियल एक जगह ले लिया जाए और इमेजनरी एक जगह। उसके बाद यहाँ से जब मॉड हटेगा तो रूट अंडर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से रूट हट के क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ भी हो जाएगा ये। अब इसको तोड़ा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8x प्लस 4y स्क्वायर। ध्यान दो तो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले एक चीज गड़बड़ा गया, 4 गुना 1 4 होता है, तो एक काम तो हो गया। अब देखो इस एक्स स्क्वायर को यहाँ ले जाओ तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस वाई स्क्वायर को यहाँ ले जाओ तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस माइनस को लाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 4x। अब बेटा 3 कॉमन लेके नीचे लाओगे तो 4/3x बराबर, अब देखो तुम्हारा काम, समझ गए ना, उल्टा रास्ता अपना लो यहाँ से। यानी ऐसा रहने पर क्या करोगे तुम, यहाँ पर इधर में रूट लगा दो, है ना, 4/3x, इसकी जगह रूट के स्क्वायर लिख दो, है ना, और इसकी जगह हो जाएगा मॉड जेड, और यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा रियल जेड, यही ना प्रूफ करना था। तो इसके लिए देखो तुम जब सोल्व करने चलोगे तो यहाँ तक तुमसे आ जाएगा, है ना, लेकिन तुमको उसके बाद नहीं पता चलेगा क्या करना है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है ऊपर ला के रख लेंगे कि ये लाने के लिए हमें ऐसा लाना है। तो हमें जो भी लाना है, जो भी प्रूव करना है, वह प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा उसका हम पहले से इंतजाम कर लेंगे। तो जैसे ही यहाँ अगर मान ली हम ये नहीं किए रहते, खाली हमको सीधे ये लाना रहता, तो हम सोचते कि अब इसके बाद क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अगर हम लोग सीधे ये काम नहीं करते, सीधे देखते कि ये लाना है, तो ये लाने के लिए हम यहाँ पर लाने के बाद भी सोचते कि हमको करना क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हमने देखा चूँकि ये लाने के, हमको ये लाने के लिए ये लाना होगा, ये लाने के लिए ये लाना होगा, इसके लिए ये लाना होगा। अब ये जब लाने का हम ला चुके हैं कि ऐसा आने पर हमारा मिशन पूरा हो जाएगा, तो यहाँ आते ही हमारा दिमाग खुल गया कि अब तो मेरा काम हो गया है। इसलिए जब भी कभी भी किसी भी सवाल को प्रूव करने की कोशिश करनी होगी तो उसको पहले सिंप्लीफाई रूप में ला के लिख लेना है कि चूँकि अब इससे छोटा, इससे हल्का नहीं हो सकता, ऐसा लाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। जैसे नंबर 6 थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक सो। नंबर 6 बहुत ही अच्छा है ना। तो नंबर 6 देखते हैं। हम लोग ये वाला प्रूव करना है। तो अब कभी कभी प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हम लोगों को सोचना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है। तो मॉड जो है ये, अच्छा इस मॉड को छोड़िए, अभी 6 को छोड़िए, पहले ऐसा करिए आप लोग, थोड़ा मॉड को समझा देंगे। कुछ मॉड का मतलब तो जो मॉडल्स कॉम्बिनेशन बताएंगे वो होता है, और कुछ मॉड का मतलब कुछ और चीज़ होता है जो ही बताएंगे थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर के बाद। पहले 8 नंबर देखिए। 8 में क्या है कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर यह गिवन है तो यह प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लेट जेड बराबर x प्लस आई वाई। अब हमें प्रूव करना है मॉड जेड बराबर 1, तो इसके बारे में विचार कर लो। मॉड जेड बराबर 1 लाने के लिए हमें ऐसा लाना होगा,
और उसको लाने के लिए हमें ऐसा लाना होगा। मान ये आते ही ये आएगा, ये प्रूव हो जाएगा। अब हमारे पास गिवन क्या है सो देख लेते हैं। 2 मॉड z-1 बराबर z-2। तो अब सबसे पहले मॉड हटाने के पहले मॉड के अंदर में ऐसा रूप रहना जरूरी है a प्लस आई बी, तो ना मॉड हट के ये हो जाएगा। तो ये लाने के लिए z की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, x प्लस आई बाई। ऐसा यहाँ भी लिख देंगे x प्लस आई बाई। और यहाँ से जब ब्रैकेट तोड़ेंगे हम लोग तो हमको ऐसा हो जाएगा, है ना। और इस जगह से यहाँ पर ये हो जाएगा। तो सिंपली काम किया, सबसे पहले जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ क्या रख दिया हमने, x प्लस आई बाई, और ब्रैकेट तोड़कर a प्लस आई बी के रूप में लाए। a प्लस आई बी का मतलब रियल एक जगह लिख रहे हैं और इमेजनरी एक जगह लिख रहे हैं। अब हम इसके बाद यहाँ पर मॉड हटाएंगे, अंडर रूट क्या चीज, अंडर रूट क्या चीज, स्क्वायरिंग बोथ साइड 2x माइनस 1 बराबर, है ना, ब्रैकेट तोड़ो, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस, तो बेटा चलो 4x गायब। चलिए काम हो गया। कैसे, यह x स्क्वायर वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, यह y स्क्वायर यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, है ना। और यह 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ बचेगा 1। काम हुआ। उसके बाद इसका 1 का रूट, दोनों तरफ रूट लेंगे तो 1 का रूट भी 1 होता है। इसकी जगह क्या लिख देंगे, मॉड जेड, मॉड जेड हुआ बराबर 1। ये वो प्रूव करना था, काम हो गया हम लोग का। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब हम ऐसा करते हैं, नंबर 7 का देते हैं हिंट, है ना। तो 7 आप लोग बनाइएगा, हम कुछ रास्ते पर ला के छोड़ते हैं और फिर 6 को समझाएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल 7 को बनाने का हमारे पास 2 प्रोसेस। सबसे पहले गिवन जो है सो देखो, और उसके बाद जो प्रूव करना है वो देखो। जो गिवन है वो देखो और जो प्रूव करना है वो देखो। गिवन और प्रूव करने में प्रॉब्लम क्या है सो देखा जाए। गिवन में साइन कॉस है, प्रूव करने में साइन कॉस नहीं है। गिवन में साइन कॉस है, प्रूव करने में साइन कॉस है। साइन कॉस हटाना है, तो साइन कॉस हटाने के लिए हमारे पास एक रूल है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब पहले गिवन लिखा जाए, 3/2 प्लस बराबर, दोनों तरफ इसको बटा 1 इमेजिन करके दोनों तरफ उलट दिया जाए। सॉरी, आई साइन थीटा है, दोनों तरफ उलट देते हैं, ऐसा होगा। ठीक है, सबसे पहला काम ये करें कि हम लोग 3 को उधर ले जाते हैं। अगला काम 2 को उधर ले जाते हैं, चाहे 2 को छोड़ दीजिए। इसी को एक बार हम लोग रेशनलाइज करते हैं, क्या होगा फायदा सो समझाएंगे। इसे बनाना आप लोगों को है। नीचे में a स्क्वायर माइनस
ऊपर में 3m माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 3a माइनस 3bi बाई ऐसा हो गया। चलिए रास्ते पर आ रहे हैं, बराबर 3a बटा में और माइनस 3bi। देखो 2 को इधर ले जाओ, चाहे रियल पार्ट बराबर रियल पार्ट के, तो क्या हो जाएगा सोच लो। यहां से 2 प्लस कॉस थीटा बराबर 3a बाई यह हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा बराबर माइनस 3b बटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यहां से 2 को इधर ले आ लो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 3a बाई माइनस 2, यानी यह ऊपर चल जाएगा तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा। अब चलिए फिर से समझा देते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमको यह गिवन था और प्रूव करना है नीचे वाला। तो जो गिवन है और जो प्रूव करना है, दोनों में डिफरेंस यही है कि गिवन में साइन कॉस है और प्रूव करने में साइन कॉस नहीं लाना है। तो साइन कॉस हमको हटेगा कैसे? तो हमें मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम गिवन से पहले कॉस थीटा निकालेंगे और फिर गिवन से ही साइन थीटा निकालेंगे, और वह निकालने के लिए हमें ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा कि रियल और इमेजिनरी दोनों तरफ a प्लस आई बी में लाना होगा। तो सबसे पहले गिवन को लिखा, उलट दिया दोनों तरफ, तो यहाँ बटा में 1 था, 3 को हम यहाँ ला दिए, इसको थोड़ा रेशनलाइज कर दिया। ऐसा करने पर हमको जो आया सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमने क्या किया कि इसको अलग अलग 3a बटा यह माइनस यह अलग अलग कर लिया। अब रियल बटा में यह प्लस रियल पार्ट यह हो गया बराबर यह, और इमेजिनरी बराबर उसके हो गया। यहाँ से हमने सिर्फ कॉस थीटा निकाला, 2 इधर ला दिए, इसको एलसीएम लिया। अब हमें ये मालूम है तो कॉस की जगह ये ले लेंगे इसका स्क्वायर, यानी 3a माइनस 2a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर होल का बटा इस पूरे का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा, 9b स्क्वायर ऐसा बराबर 1 है ना। चूंकि ये हमको 1 हो गया है, और उसके बाद हमें क्या लाना है, इस कॉस की जगह इसका स्क्वायर, साइन की जगह इसका स्क्वायर करके सोल्व करके हमें इसे बराबर ये चीज प्रूफ करना है। तो ये आप करिए, तब तक बाकी बचा खुचा क्वेश्चन हम कुछ और मैं 3-4 क्वेश्चन बता के हम बेसिक को आज ख़त्म करते हैं। आज ही हम अगला वीडियो डालते हैं, ठीक है। इसको देखिए, इसको बनाइए, उसको सोचिए, तब तक हम कुछ और क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में आते हैं। और ये आज हम लोग का बेसिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।